मुस्लिम आबादी के लिहाज से भारत इंडोनेशिया और पाकिस्तान के साथ शीर्ष 3 देशों में है। प्यू रिसर्च के अनुसार मुसलमानों की आबादी 2060 में सबसे ज़्यादा भारत में होगी और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान होगा। OIC इस्लामिक या मुस्लिम बहुल देशों का संगठन है। इसके कुल 57 देश सदस्य हैं। OIC में सऊदी अरब का दबदबा है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया के उन टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। हालांकि इस्लाम के लिहाज से मक्का और मदीना के कारण सऊदी अरब काफ़ी अहम है। भारत मुस्लिम आबादी के लिहाज से 3 देशों में शुमार होने के बावजूद OIC का सदस्य नहीं है। साल 2006 में 24 जनवरी को सऊदी अरब के किंग अब्दुल्लाह बिन अब्दुल अजीज भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे में उन्होंने कहा था कि भारत को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। सऊदी के किंग ने कहा था कि यह अच्छा होगा कि भारत के लिए यह प्रस्ताव पाकिस्तान पेश करे। हालांकि पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि जो भी देश OIC के पर्यवेक्षक का दर्जा चाहता है उसे OIC के किसी भी सदस्य देश के साथ किसी भी तरह के विवाद में संलिप्त नहीं होना चाहिए। यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद पर मोरक्को की राजधानी रबात में 1969 में आयोजित इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस के बाद से ही OIC और भारत के रिश्तों में उलझन रही है। सऊदी अरब के किंग फैसल ने इस कॉन्फ्रेंस में भारत को आमंत्रित किया था। उनका कहना था कि यह मुस्लिम देशों का मामला नहीं है बल्कि सभी मुसलमानों का मामला है। तब भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। तब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समिट को संबोधित भी किया था, लेकिन पाकिस्तान को यह ठीक नहीं लगा था और उसने समिट के बाकी सत्रों से भारत को बाहर करवा दिया था। उसके बाद से OIC और भारत के रिश्तों में बहुत मधुरता नहीं रही है। कश्मीर मुद्दे पर OIC पाकिस्तान की लाइन के करीब बयान देता है और यह भारत के लिए कभी स्वीकार्य नहीं रहा है। OIC चार्टर के अनुसार इस संगठन के लक्ष्यों को बढ़ावा देने के इच्छुक मुस्लिम देश ही सदस्यता के योग्य हैं, लेकिन गैर मुस्लिम देशों को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है और कुछ को पूरी सदस्यता भी है। 2005 में रूस ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ। 1998 में थाईलैंड को भी पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। खाड़ी के कई देशों में भारत के राजदूत रहे तलमीज़ अहमद कहते हैं कि सदस्य और ऑब्जर्वर बनाने के मामले में OIC अपने चार्टर को कोने में रखता है। चार्टर में तो कहा गया है कि संवैधानिक रूप से इस्लामिक देश होना चाहिए, लेकिन तुर्की संवैधानिक रूप से इस्लामिक नहीं सेक्युलर देश है और वह OIC का मेंबर है। यहाँ तक कि तुर्की के एक राजनयिक OIC के महासचिव भी बने। अफ्रीका के कई देश तो मुस्लिम बहुल भी नहीं हैं, लेकिन ये OIC के सदस्य हैं। तलमीज़ अहमद को लगता है कि मोदी सरकार OIC को जवाब देकर अपनी घरेलू सांप्रदायिक राजनीति को खाद पानी दे रही है। अहमद कहते हैं कि इन्हें देश के भीतर दिखाना है कि देखो सारे मुस्लिम देश खिलाफ हैं और हमने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। ये जब जवाब देते हैं तो देश के भीतर सुना जाता है। यह उनके सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है। OIC के किसी बयान को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। जसवंत सिंह ने हमें निर्देश दिया था कि OIC जब भी आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करे तो कोई जवाब नहीं देना है। दरअसल मोदी सरकार की नीतियों में विरोधाभास दिखता है। 14 फरवरी को OIC ने भारत में हिजाब विवाद और हरिद्वार की कथित धर्म संसद को लेकर टिप्पणी की। भारत के विदेश मंत्रालय ने 15 फरवरी को इसका जवाब दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि OIC अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। तलमीज़ अहमद कहते हैं कि भारत किस प्रतिष्ठा की बात कर रहा है। वह कहते हैं OIC की कभी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही है। पाकिस्तान को छोड़ दें तो OIC के सारे सदस्य देशों से भारत के अच्छे संबंध हैं।